बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई। पिछली बार की तुलना में ये 10% से ज्यादा है। जानकार इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। खासकर महिलाओं की भागीदारी ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में 121 सीटों पर जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, उससे कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जब भी हुई है तो जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। यह बदलाव कभी सत्ता पक्ष के लिए हुआ है तो कभी विपक्ष में बैठी पार्टी के लिए। चलिए जानते हैं जब जब बिहार में जबरदस्त वोटिंग हुई है उसका नतीजा क्या निकला है और राज्य में किसकी सरकार बनी है। 2020 से तुलना करें तो तब इन सीटों पर 5 बजे तक 51.1% ही वोट पड़े थे। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। इस बार बिहार में मामला भी थोड़ा अलग है। तो क्या है बिहार में वोटिंग का इतिहास, चलिए जानते हैं। 1950 और 60 के दशक में बिहार में वोटरों की भागीदारी की बात करें तो महज 40 से 45% थी। 1970 के दशक में ये 50% को पार करने लगी। फिर 2000 में ये 62% तक पहुंच गई। 2000 में रिकॉर्ड 62.6% वोट पड़े, लेकिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था। 2005 में जब वोटिंग 46.5% गिर गई तो ये गिरावट भी ऐतिहासिक साबित हुई, क्योंकि इसके बाद बिहार की राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने सत्ता संभाली और सुशासन बाबू के युग की शुरुआत हुई। तब से यहाँ उन्हीं का कब्जा है। 2010 के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ, सड़कें बनी, लोगों का पोलिंग बूथ तक पहुंचना आसान हुआ। 2010 का चुनाव बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट था। लंबे समय बाद मतदाता गांव से निकलकर बूथ तक पहुंचे। तब बिहार में औसत वोटिंग एक झटके में 5% तक बढ़ गई थी, क्योंकि वोटर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। महिलाओं की भागीदारी अचानक बढ़ गई थी। लगातार उन्होंने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। आंकड़े देखें तो जिन 11 चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा, उनमें से 5 बार सत्तारूढ़ दल की सरकार में वापसी हुई है, लेकिन जिन 3 बार मतदान घटा, उनमें से 2 बार सत्ता पलट गई। यानी बिहार में वोटिंग इस बार कोई इशारा नहीं करती कि लोग गुस्से में वोट कर रहे हैं या समर्थन में। कई जानकारों का मानना है कि 10,000 की स्कीम एनडीए की ओर से या उनकी जो कोर महिला वोटर्स हैं उनमें जोश भर दिया है। स्कीम ने कहते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय करीब 5,500 के करीब है। सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं के हाथ में 10,000 रुपए दे दिए हैं। ये बिहार की महिला वोटरों का करीब 40% है। 1.5 करोड़ महिला वोटरों को 10,000 देने का मतलब ये है कि इसका अगर प्रति परिवार 4 सदस्य माने तो 4.5 करोड़ वोटरों पर इसका असर पड़ेगा। पिछले चुनाव में 167 सीटों पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी। इसमें से 99 सीटों पर एनडीए जीती थी। जहां पुरुषों के बम्पर वोट पड़े थे, वहां एनडीए उम्मीदवार पीछे थे। ऐसी 26 से 27 सीटें हैं जहां एनडीए के खाते में आई थी। बल्कि बिहार की राजनीति में अक्सर कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ कुछ प्रतिशत मतदान का इजाफा भी नतीजों को पलट सकता है। पहले मतदान प्रतिशत का बढ़ना सरकार के लिए मुश्किल समझा जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों में यह पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। कई राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी नजर आई है। इस बार के चुनाव में भी यही लगता है। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि बिहार पहले की तरह सबको चौंका सकता है। क्या चौंकाएगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।